हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। यहाँ पर गाइस एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये होता है कि सर जी जब नंबर ऑफ एग्जामिनेशन एक लाइन से आ जाते हैं तो मैं किस एग्जामिनेशन को दूं और किस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करूं। जैसे कि इस समय जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसमें एनएचपीसी भी आ गया है, इसरो भी आ गया, आप लोगों का एसएससी जेई भी आ गया है, आप लोगों का जेएसएससी जेई भी आ गया है, राइट। इतने सारे एग्जामिनेशन है ऑल इन वन, अप्रॉक्सीमेटली 5 एग्जामिनेशन आ गए हैं और मैं इन सबकी तैयारी कैसे करूँ। देखो, तैयारी अगर तुम लोग खुद से करना चाहते हो देन आई विल से कि सिलेबस निकाल लो, 5 एग्जाम के सिलेबस को निकालो, उससे एक प्रॉपर सिलेबस बनाओ जिसमें सारी चीजें इंक्लूड करो और सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद आप लोग उसी सिलेबस को फॉलो करो, उसके हिसाब से तैयारी करो, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ और उसी तरीके से तैयारी करके तुम सिलेक्शन ले सकते हो सारे एग्जामिनेशन की मेहनत करके। एक तरीका ये है, या फिर एक तरीका ये है कि ये सारी चीजें छोड़ दो तुम अपनी फैकल्टीज पे, अपने मेंटर्स पे, जहां पर वो पूरे सिलेबस को मतलब कंसोलिडेट करके एक प्रॉपर सिलेबस बनाए और उस सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को तैयारी कराएं। गाइस पॉइंट पे आता हूं, यहां पर आपके मेंटर्स ने मेहनत कर रखी है और आप लोगों के लिए एक बैच बना दिया है, दैट इज अटल बैच, राइट। ये जो अटल बैच है इसमें 5 एग्जाम्स हैं जिसको टारगेट किया जा रहा है। अब 5 एग्जाम्स के सारे सिलेबस को लेकर के एक ही बैच में आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी सो दैट आप लोग एक बैच से 5 एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। अब ये जहां पर 5 एग्जाम्स और एक बैच की तैयारी करनी है तो सर ये क्या वर्थ होगा? एब्सोल्युटली वर्थ होगा, क्योंकि यहां पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा, सारी की सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी। फिर जो भी एग्जामिनेशन आ रहा है उस एग्जाम के हिसाब से जाओ, जाकर के एग्जाम दे करके आ जाओ। अब 5 एग्जाम अगर एक ही बैच में मिल जाए, इट इज नो लेस देन अ ब्लेसिंग, जहां पर आप लोग सोच सकते हो कि हाँ जी सर मुझे इतनी मेहनत करनी है और उसके लिए मेरे पास ये बैच होना जरूरी है। गाइज इसके साथ आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि अटल बैच जो चल रहा है, अटल बैच में इस समय जो आप लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई कंटेंट बहुत तगड़ा है, और अगर कंटेंट बहुत तगड़ा होता है तो आप लोगों को एक चीज जो फायदेमंद मिल जाती है वो क्या मिलती है कि भाई साहब मुझे चाहिए कि ये जो कंटेंट है उसे मैं बार बार रिवाइज कर सकूं। भले ही ये बैच 8 महीने 9 महीने का होगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए जहां पर मैं इस बैच से कम 2 साल तक तैयारी कर सकूं, 1.5 साल तक तैयारी कर सकूं, आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर सकूं। इसके लिए डबल वैलिडिटी का फायदा मिलता है, क्योंकि प्राइस सेम होता है, राइट। सेम प्राइस है और सेम प्राइस में अगर आप लोगों को डबल वैलिडिटी मिल जाती है तो कितना अच्छा होता है। मतलब आप यही समझो ना कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो रिचार्ज कराते हो 1 महीने का, अगर 1 महीने के रिचार्ज में मतलब एक बार पैसे दे दिए और उसके बाद आपका 1 महीने का रिचार्ज 2 महीने का हो जाएगा तो कितना अच्छा है, क्योंकि यूज तो हमेशा होगा, पढ़ाई तो तब तक करोगे जब तक सिलेक्शन ना हो, और उसके लिए अटल बैच बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इनरोल करना है। गाइज आप लोग अपना गूगल क्रोम खोलिएगा और गूगल क्रोम खोलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखनी है। मैं कोई भी खोल देता हूँ गूगल क्रोम, ओके। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखनी है यहाँ पर, अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 खोलोगे यहाँ पर अड्डा 24/7 का बैच आ जाएगा। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में जाके जेईई एग्जाम्स। अब गाइज यहाँ पर आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, हर किसी के लिए आप लोगों का एक 5-in-1 बैच बना दिया गया है। 5-in-1 बैच में जाओगे, देखो अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। अब ये बैच 2712 रुपीज का है, राइट। इसकी जो वैलिडिटी है वो कहां से कहां तक है ये बता देता हूं। 9 मंथ्स की थी, मतलब 9 और 9 18 मंथ्स, 1.5 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी 2712 में। लेकिन 2712 भी आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा। लेट्स डिस्कस कि क्या मैं इसे और कम कर सकता हूं। जी हाँ, इसे हम और भी कम करेंगे। यूज करना कोड Y166, राइट, और Y166 करके इसको अप्लाई करना। अब यही बैच आपका 2400 का हो गया, है ना। तो भाई साहब सेम बैच अगर आपको एक एक्स्ट्रा एडेड कूपन से या फिर मैजिकल कूपन से आपको सस्ता मिल रहा है तो फिर क्या बुरा है। तो गाइज आप लोग यूज करिए ये वाला कोड। अब आप सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, फर्क नहीं पड़ता, हर बैच में आप लोगों का ये वाला कूपन कोड लग जाएगा विद डबल वैलिडिटी। और डबल वैलिडिटी से फायदा आप लोगों को मैंने बता दिया है कि लॉन्ग टर्म पे आप तैयारी कर सकते हो, तो इसका यूज करें। यूज करने के बाद बढ़िया तरीके से तैयारी करें और सिलेक्शन लें। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।